फर्स्ट टॉपिक है जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या करता है? इट कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। हमें जब दो या दो से ज्यादा टेबल्स मिले हुए उन्हें हम उनके किसी भी रोज को मुझे ज्वाइन करना है, तब यहाँ पर हम लोग जॉइंट्स कमांड का यूज करते हैं। ये क्या करता है? ये कंबाइन करता है टू रोज को फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। मीन्स हमारे पास दो अलग अलग टेबल है, उसके कुछ कॉलम्स अगर रिलेटेड है एक दूसरे से तो उसको लेकर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ टू टेबल्स को। यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। ओके, बाय लिंकिंग देम टुगेदर, ये लिंकिंग होगा। बाय लिंकिंग देम टुगेदर बाय यूजिंग अ कॉमन की और कॉलम। ठीक है, अभी देखते हैं हमारे पास कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। कॉमनली हमारे पास जो जॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट होता है इनर जॉइन, देन आउटर जॉइन, देन क्रॉस, सेल्फ जॉइन एंड ऑब्वियसली जॉइन तो होता ही है जिसे हम फुल जॉइन बोल देते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, इनका यूज कैसे करते हैं, वो हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। पहले देखते हैं कि जॉइंट्स काम कैसे करते हैं। यहाँ पर हमें दो टेबल्स दी हुई है। फर्स्ट टेबल है हमारा, इसमें हमारे पास जो कॉलम्स है उस आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड कॉन्टैक्ट है। और जो सेकंड टेबल है हमारा, उसमें प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट नेम, अमाउंट और पे मोड है। तो ये दो जो हमारे पास टेबल्स बने हैं, फर्स्ट जो टेबल है वो है हमारा कस्टमर टेबल, और सेकंड टेबल जो है हमारा वो है ऑर्डर्स टेबल। ठीक है, इन दोनों टेबल को मुझे ज्वाइन कर कर एक न्यू टेबल बनाना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने देखा कि यहाँ पर जो कस्टमर की आईडी है और यहाँ पर कस्टमर की आईडी, ये दोनों सेम है। यहाँ पर हमें कॉलम का नेम दूसरा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों चेंजेस है। यहाँ पर भी कस्टमर आईडी को ही डिफाइन किया गया है, इधर भी कस्टमर आईडी को ही डिफाइन किया गया है। मीन्स ये जो दोनों मेरे पास कॉलम्स है, ये दोनों सेम है। तो इन दोनों का यूज करके मैं पूरी टेबल को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए जो आईडी नंबर 1 है, हेमंत, तो आईडी नंबर 1 ने क्या किया है, बिस्किट ऑर्डर किया है, अमाउंट 75 और कैश ऑन डिलीवरी इसने पेमेंट मोड यूज किया है। बट ये जो हमारा टेबल है, इस टेबल में हमारे पास कस्टमर का नेम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी कभी डेटा हाइड करना चाहते हैं। हमें नहीं पता होना चाहिए कि भाई कस्टमर का नाम क्या है। कस्टमर के नाम की जगह हम कस्टमर आईडी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, बट अगर मुझे कस्टमर का नाम चाहिए होगा तो इस टेबल को मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा, और आईडी नंबर 1 का नाम और एज, कॉन्टैक्ट सभी चीजें मुझे पता चल जाएगी। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास जो क्वेरी है उसमें मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट मैंने क्या किया, सेलेक्ट कमांड यूज किया है। सेलेक्ट में क्या क्या मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सी डॉट फर्स्ट नेम। ये सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, कस्टमर को मैं सी से डिनोट करूंगा। ठीक है, यहाँ मैंने सी लिख दिया है। तो सी डॉट फर्स्ट नेम, सबसे पहले हमारे पास टेबल का नेम आएगा, उसके बाद कॉलम का नेम आएगा डॉट के साथ कनेक्ट करके। तो कस्टमर टेबल से मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, कस्टमर टेबल से मुझे लास्ट नेम चाहिए, कस्टमर टेबल से मुझे कॉन्टैक्ट चाहिए। तीन चीजें चाहिए मुझे कस्टमर टेबल से। उसके बाद मुझे ऑर्डर टेबल से प्रोडक्ट का नाम चाहिए और ऑर्डर टेबल से अमाउंट चाहिए। यानी टोटल मुझे पांच चीजें चाहिए दोनों टेबल से कंबाइन करके। कहाँ से चाहिए? मुझे कस्टमर से चाहिए, यानी कस्टमर टेबल, उसको मैंने एक छोटा सा नाम दे दिया सी, जिससे मुझे ऑपरेशन से बार बार कस्टमर कस्टमर ना लिखना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कस्टमर को यहाँ पे इंक्लूड किया है। उसके बाद मैं कस्टमर टेबल को ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन कमांड के साथ में मैंने लिखा ज्वाइन ऑर्डर्स ओ। ठीक है, इसी ओ का यूज हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ तक मैंने बता दिया है कि भाई मुझे क्या चाहिए और कहाँ से चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से दो रो कनेक्टेड है। मीन्स कस्टमर टेबल का आईडी और ऑर्डर टेबल का कस्ट आईडी यानी कस्टमर आईडी, ये दोनों जो कॉलम्स है ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जॉइंट्स के बाद लिखेंगे ऑन सी डॉट आई डी, यानी कस्टमर टेबल का आईडी कॉलम जो है इक्वल है ऑर्डर टेबल का कस्ट आईडी। तो ये कमांड से हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है, और ज्वाइन करने के बाद में मुझे क्या क्या चाहिए वो सब मैंने ऊपर लिख दिया। तो ये दो टेबल्स है हमारी, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे इन दोनों रोज, इन दोनों कॉलम्स की वजह से। उसके बाद हमारे पास आउटपुट ये टेबल आ जाएगा।
इस आउटपुट टेबल में मुझे क्या, फर्स्ट नेम चाहिए था, फर्स्ट नेम आ गया। लास्ट नेम चाहिए था, लास्ट नेम आ गया। कॉन्टैक्ट चाहिए था, कॉन्टैक्ट आ गया। प्रोडक्ट नेम और अमाउंट ये चाहिए था। ये एक न्यू मेरे पास टेबल बन के आ गया जो दो टेबल्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये टोटल मेरे पास प्रोसेस है कि हम कैसे कस्टमर और ऑर्डर्स टेबल को ज्वाइन करके हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जॉइंस के टाइप्स। पहला होता है हमारा इनर जॉइन। इनर जॉइन का मतलब हमारे पास दो टेबल दी हुई है, एक टेबल है ए और एक टेबल है बी, यानी ए और बी। इन दोनों टेबल के कुछ डेटा होंगे और उन डेटा को हमने क्या किया, जब हम इनर जॉइन का यूज करेंगे तो कुछ डेटा तो ऐसे आएंगे जो हमारे पास कॉमन आएंगे। तो इनर जॉइन से क्या होता है, फिल्टर आउट नॉन मैचिंग रोज एंड रिटर्न ओनली रोज दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल। यानी दोनों टेबल में जो भी मैचिंग वैल्यूज है सिर्फ वो आएगी, बाकी चीजें नहीं आएंगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मेरे पास जो आईडी थी 123 थी, यहाँ पर भी आईडी 123 थी। अगर हमारे पास एक और एंट्री अवेलेबल होती 4, इस 4 का नाम हम रख देते हैं हरी, ठीक है। अगर एक और एंट्री हमारे पास होती तो ये जो 4 नंबर का जो कस्टमर है इसका डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो जब दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो इसका डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो हमारे पास टेबल आउटपुट आएगी तो उसमें हरी का कोई मेंशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बारे में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये होता है हमारा इनर जॉइन। इनर जॉइन की क्वेरी देखते हैं। इसमें हमने कैसे लिखा है, हमने क्या किया, सेलेक्ट किया है कस्टमर टेबल से नेम, ऑर्डर टेबल से नेम, ये दो चीजें मुझे चाहिए फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। और उसे मैंने इनर जॉइन किया है ऑर्डर के साथ, ठीक है। इनर जॉइन मीन्स मुझे सिर्फ कॉमन चीजें ही चाहिए, जो आईडीज मैच नहीं कर रही है वो एक्सक्लूड हो जाएगी। ऑन मैंने ज्वाइनिंग के लिए जो दो कॉलम्स मुझे रिलेट करनी है वो क्या है, कस्टमर टेबल से आईडी और ऑर्डर टेबल से भी आईडी। यहाँ पर मैंने क्या किया था, इस टेबल में कस्टमर आईडी लिखा था, बट जरूरी नहीं कि हर जगह यही आए, कुछ भी हो सकते हैं। तो दो कॉलम्स को ज्वाइन करने के लिए मुझे टेबल नेम उसके बाद कॉलम नेम देना पड़ेगा। यहाँ भी टेबल नेम देन कॉलम नेम, ठीक है। और सेम इसी क्वेरी को मैं अलग तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ मैंने क्या किया है, थोड़ा शॉर्ट बना दिया। कैसे, सेलेक्ट सी नेम, यहाँ पर मैंने पूरा नेम लिखा था कस्टमर नेम, यहाँ मैंने क्या किया, सी नेम लिख दिया। सी का मतलब क्या होता है, कस्टमर को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, यानी कि मैंने एक शॉर्ट नेम लिख दिया कि जब भी सी मैं बोलूँ इसका मतलब कस्टमर होगा, और जब भी मैं ओ बोलूँ इसका मतलब ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, मेरी क्वेरी शॉर्ट हो गई, मुझे लॉन्ग क्वेरी नहीं लिखनी पड़ी, मेरा टाइम बचा। तो इसमें मैंने सेलेक्ट सी नेम कॉमा ओ नेम फ्रॉम कस्टमर सी इनर जॉइन ओ ऑन सी डॉट आई डी इक्वल टू ओ डॉट आई डी। यानी ये दोनों जो हमारे पास क्वेरीज है दोनों सेम है, दोनों ही प्रॉपर वर्क करेगी, दोनों का आउटपुट हमारे पास सेम आएगा, बस लिखने का तरीका दोनों का अलग हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास आउटर जॉइन। आउटर जॉइन का क्या होता है, ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रोज ऑफ राइट टेबल, ये होता है आउटर जॉइन, ठीक है। मेल्स अगर मेरे पास दो टेबल्स है तो ये कॉमन पार्ट तो आएगा ही आएगा, उसके साथ ये लेफ्ट साइड वाला जो हमारा टेबल है उसके भी डेटाज आ जाएंगे। आउटर जॉइन जो होता है वो दो टाइप से हो जाता है, हम लोग देखते हैं आगे। लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, लेफ्ट जॉइन में हमारा कॉमन पार्ट आएगा ही आएगा, उसके अलावा ये जो लेफ्ट टेबल है ये भी आएगा, जो डेटा बच गए जो मैच नहीं हुए लेफ्ट टेबल के, वो सारी एंट्रीज जो मैच नहीं हुई है राइट से वो भी आ जाएगी। यानी बहुत से ऐसी एंट्रीज होगी जो ए में अवेलेबल है बट बी में नहीं है, तो ए वाली आ जाएगी, बी वाली सारी चीजें छूट जाएगी। और राइट जॉइन में क्या होता है, कॉमन हमारे पास डेटा तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा जो टेबल बी में अवेलेबल है वो सारे डेटा आ जाएंगे। आउटर जॉइन के कोड हम लोग देखते हैं। आउटर जॉइन में क्या, लेफ्ट जॉइन का कोड ऐसा हो जाएगा कि सिलेक्ट करना है मुझे कस्टमर नेम और ऑर्डर नेम, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर लेफ्ट जॉइन ऑर्डर, ठीक है। लेफ्ट जॉइन मैंने बोला इसलिए जो फर्स्ट वाला हमारा टेबल है उसके जो अनमैच डेटा है वो आ जाएंगे, ठीक है, ऑन कस्टमर आईडी ऑर्डर आईडी,
ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट जॉइन। राइट जॉइन में क्या होता है, हमने ये दोनों सेम लिखे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक चेंजेस आ जाते हैं, राइट जॉइन लिख दिया हमने, बाकी चीजें सेम है। अब इसमें क्या होगा, ऑर्डर नेम के जितने डेटा है जो मैच नहीं हुए कस्टमर टेबल से, वो सारे डेटा आ जाएंगे along विद कॉमन डेटा। आई होप ये क्लियर होगा। अब आता है फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन में क्या होता है, ये रिटर्न करता है ऑल रोज फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट टेबल। ठीक है, सारे रोज को लेफ्ट और राइट, इंक्लूडिंग मैच एंड नॉन मैच। मतलब बहुत से ऐसे कॉलम्स होंगे या रोज होंगे जो मैच कर रहे हैं, मैच करने के बाद बहुत से ऐसे भी रोज होंगे जो मैच नहीं कर रहे हैं दोनों टेबल के। लेफ्ट जॉइन में क्या होता था, सिर्फ लेफ्ट के अनमैच डेटा आते थे, राइट जॉइन में राइट टेबल के अनमैच, बट फुल जॉइन में ना मैच और अनमैच जितने डेटा है सब हमारे पास आ जाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है फुल जॉइन में। फुल जॉइन की क्वेरी ये रही, जिसमें क्या किया हमने, सेलेक्ट किया है कस्टमर नेम और ऑर्डर नेम को कस्टमर टेबल से, और फुल जॉइन किया है हमने, यानी फुल आउटर जॉइन ऑर्डर पे, और उसके बाद कॉमन हमारे पास जो कॉलम्स है उस पे हमने क्वेरी चला दी। सिमिलरली सेलेक्ट करेंगे कस्टमर नेम ऑर्डर नेम को, यहाँ पर हमने क्या किया है, कस्टमर को ए से डिनोट कर दिया है और ऑर्डर को बी से डिनोट कर दिया है एज कीवर्ड लगाकर। ओके, और लास्ट में भी हमने जो कॉमन कॉलम्स लिखे हैं वो लिखे ए डॉट आई डी और बी डॉट आई डी। ए का मतलब हो गया हमारा कस्टमर और बी का मतलब हो गया ऑर्डर। तो यहाँ तक हमने जॉइंट्स के टाइप्स देखे। इन 5 टाइप्स के अलावा जॉइन का एक और टाइप होता है जिसे हम एक्सक्लूसिव जॉइन बोलते हैं। ये बेसिकली हमारे बाकी जॉइंट्स की तरह इनबिल्ट तो नहीं होता है, लेकिन इसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो इस एक्सक्लूसिव जॉइन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली देखेंगे।